नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपको लेके चलेंगे एक अद्भुत पौराणिक यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहां हम जानेंगे धनुर्विद्या और उन 5 दिव्य धनुषों के बारे में जिन्होंने इतिहास को अमर कर दिया। जब हम धनुष बाण की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने अर्जुन, कर्ण, परशुराम और श्री राम जैसे महायोद्धाओं की छवि उभरती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके हाथों में जो धनुष थे वे कितने असाधारण और अलौकिक थे? आज की इस कथा में हम चर्चा करेंगे संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुषों की। ये धनुष केवल अस्त्र नहीं थे, बल्कि शक्ति, पराक्रम और दिव्यता का प्रतीक थे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। गांडीव धनुष, अर्जुन का दिव्य अस्त्र। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के महानायक अर्जुन के गांडीव की। गांडीव केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि वह ऐसी शक्ति थी जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांपा करते थे। कथा कहती है कि यह धनुष मूल रूप से ब्रह्मा जी के पास था। ऋषि कव की तपस्या से उत्पन्न बांसों से विश्वकर्मा ने इसे निर्मित किया था। देवताओं के पास कई युग तक रहने के बाद यह अग्निदेव के पास पहुंचा और फिर खांडव वन दहन के समय अग्निदेव ने इसे अर्जुन को भेंट किया। इसकी विशेषता थी कि इसमें 108 प्रत्यंचाएं थीं और एक प्रत्यंचा ऐसी थी जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। जब गांडीव से बाण छूटता तो उसकी गर्जना से शत्रुओं का हृदय थरथरा उठता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र और पशुपतास्त्र जैसे अस्त्र इसी धनुष से प्रयोग किए। युद्ध के मैदान में गांडीव की चमक इतनी प्रखर थी कि शत्रु समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा दिव्यास्त्र चलाया गया। इस प्रकार गांडीव ने अर्जुन को न केवल महायोद्धा बल्कि इतिहास का अमर धनुर्धर बना दिया। विजय धनुष, परशुराम और कर्ण का अस्त्र। अब बात करते हैं विजय धनुष की। यह धनुष भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम को दिया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इससे छोड़ा गया बाण अभेद्य शक्ति से युक्त होता और शत्रु को भस्म कर देता था। परशुराम ने इसी विजय धनुष के बल पर 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। बाद में उन्होंने इसे अपने प्रिय शिष्य कर्ण को सौंप दिया। महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष था, तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सका। यह धनुष इतना अद्भुत था कि इसके चारों ओर अपने आप एक दिव्य कवच बन जाता था, जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था। युद्ध के 17वें दिन श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है तब तक वह अजय है। यही कारण है कि विजय धनुष को महाभारत का सबसे भयानक धनुष कहा गया है। कौदंड धनुष, श्री राम का प्रिय अस्त्र। अब आते हैं श्री राम के दिव्य धनुष कौदंड की ओर। श्री राम की छवि हमेशा उनके धनुष बाण के साथ जुड़ी रहती है। कथा है कि जब समुद्र पार करने का कोई मार्ग नहीं मिला तो श्री राम ने कौदंड पर बाण चढ़ाया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और श्री राम से प्रार्थना की, क्योंकि बाण प्रत्यंचा पर चढ़ चुका था। श्री राम ने उसे विपरीत दिशा में छोड़ा। कहा जाता है कि उसी बाण से आज का सहारा का विशाल रेगिस्तान बना। रावण जैसे महापराक्रमी का वध भी श्री राम ने इसी कौदंड धनुष से किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार
परशुराम ने स्वयं श्री राम को विष्णु का सारंग धनुष भी प्रदान किया था, लेकिन कौदंड ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर कर दिया। सारंग धनुष विष्णु और श्री कृष्ण का अस्त्र। चौथे स्थान पर है सारंग धनुष, जो भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह धनुष इतना प्रचंड था कि इसे भगवान शिव के पिनाक धनुष के समकक्ष माना जाता था। यह धनुष बाद में परशुराम और फिर श्री कृष्ण तक पहुंचा। श्री कृष्ण ने इसे कई युद्धों में धारण किया और विजय प्राप्त की। लक्ष्मणा के स्वयंवर में भी सारंग धनुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी शक्ति इतनी थी कि धारक अजय और अपराजय हो जाता था। श्री कृष्ण के जीवन में सारंग धनुष उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक बना। पिनाक धनुष भगवान शिव का दिव्य अस्त्र। अब हम आ गए हैं इस सूची के शिखर पर। पिनाक धनुष, जिसे शिव धनुष या त्याग धनुष भी कहा जाता है, यह धनुष स्वयं भगवान शिव का था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि यह धनुष प्रलय लाने के लिए उपयोग किया जाता था। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। इसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी योद्धा इसके सामने टिक नहीं सकता था। कथा है कि भगवान शिव ने यह धनुष रावण को दिया था। बाद में यह राजा जनक के पास पहुंचा और सीता का स्वयंवर में श्री राम ने इसे तोड़कर अपनी दिव्यता सिद्ध की। तो मित्रों, ये थे संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुष: गांडीव, विजय, कौदंड, सारंग और पिनाक। प्रत्येक धनुष की अपनी अनूठी कथा, शक्ति और रहस्य है। इन धनुषों ने केवल युद्ध के मैदान ही नहीं जीते, बल्कि भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को भी समृद्ध किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।